शिक्षा के मामले में आज भले ही भारत दुनिया के कई देशों से पीछे हो, लेकिन ये समय था जब हिंदुस्तान शिक्षा का केंद्र था। भारत में ही दुनिया का पहला विश्वविद्यालय खुला था, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में हुई थी, लेकिन सन 1193 में आक्रमण के बाद ही इसे नेस्तनाबूद कर दिया गया था। तो आप देख रहे हैं नॉलेज फैक्ट। आज हम बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जो कि भारत में बहुत ही प्रचलित है और प्रथम विश्वविद्यालय होने के कारण यह भारत में बहुत ही प्राचीन कॉलेज है। भारत के अजूबे के रूप में भी देखा जा सकता है। नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों के तथा अन्य देशों के छात्र पढ़ते थे। बिहार राज्य में पटना से 77.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजे गए इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय के भावनाशेष इसके प्राचीन वैभव का बहुत कुछ अंदाज करा देते हैं। अनेक पुराभिलेखों और 7वीं शताब्दी में भारत के इतिहास को पढ़ने आया था आए चीनी यात्री हेनसांग तथा स्किन की यात्रा विवरणों से इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। नालंदा में स्थित इस विश्वविद्यालय में 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच दुनिया के कई देशों से छात्र पढ़ने आए थे। इस विश्वविद्यालय के करीब छात्र पढ़ते थे, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की से आते थे। यहाँ करीब 2000 शिक्षक पढ़ाते थे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम 450 से 470 ने की थी। 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक इस विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी, लेकिन अब यह एक खंडहर बनकर रह चुका है, जहाँ दुनिया भर के लोग घूमने के लिए आते हैं। प्राचीन नालंदा विश्व कला का एक अद्भुत नमूना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 तथा 7 बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें 3 लाख से भी अधिक किताबें थीं। इस विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा अत्यंत कठिन होती थी। इसमें सिर्फ प्रतिभाशाली छात्र ही प्रवेश पा सकते थे। इसके लिए उन्हें 3 कठिन परीक्षा स्तरों को उत्तीर्ण करना होता था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की उदर मूर्तियों स्थापित थी, जो अब नष्ट हो चुकी है। नालंदा विश्वविद्यालय की दीवारें इतनी चौड़ी हैं कि इसमें ट्रक भी चलाया जा सकता है। सन 1199 में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को जलाकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया। यहाँ के पुस्तकालय में इतनी किताबें थी कि पूरे 3 महीने तक आग धधक तो रही थी। इसके अलावा उसने कई धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुओं को भी मार डाला था। नालंदा विश्वविद्यालय की प्रमुख जानकारी जो कि इतिहास में दर्ज है। आप यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।